समाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी अध्याय 2 पे चर्चा कर रहे थे। अध्याय का नाम है भौतिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान। तो इस अध्याय की प्रश्नावली 2 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस हैं वो भगवत गीता से लिए गए हैं। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 39 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित प्रश्न ले चुके हैं। और तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक है जो कि 26वां प्रश्न है। 25 प्रश्न तक ऑलरेडी कर चुके हैं, 25 तक। 26 जो प्रश्न है मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ और आप अपनी PDF फाइल से भी देख सकते हैं। 26 प्रश्न है, जीवात्मा कौन सी गलती करता है, इसका कारण क्या है। तो इस प्रश्न को खोजना है तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में। जीवात्मा कौन सी गलती करता है, इसका कारण क्या है। तो गलती ढूंढनी है, कौन सी गलती करता है और इसका कारण क्या है। तो ये श्लोक इस प्रकार है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति ज्ञानम् आवृते देहिनम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना भगवान दे रहे हैं। कृष्णा इज गिविंग सो मच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, भगवान चाहते हैं जीवात्मा इस जो मोह में फंसा हुआ है उससे निकल जाए। तो सबसे पहले तो हमें तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो हमारे शत्रु हैं वो हैं कौन। तो और उनके जो है निवास स्थान क्या है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो शत्रु कौन, ये जो काम है ये क्या निवास स्थान है इसके। एक तो इंद्रियों में रहता है, मन और तथा बुद्धि, इन 3 जगह रहता है काम। और इस काम के कारण ही जीवात्मा का जो वास्तविक ज्ञान है वो ढक जाता है, मोहित हो जाता है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। चूंकि शत्रु ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। मान लो अगर अटैक हो जाए, जैसे पहले बहुत बड़े बड़े किले होते थे
और किले के अलग अलग दरवाजे होते थे और सारे किलों पर सुरक्षा दी जाती थी, भारी भरकम सुरक्षा। क्यों? किले के रास्ते से ही दुश्मन आएगा, इसीलिए इस बहुत ही सावधानी पूर्वक किलों की सुरक्षा की जाती थी, उन अलग अलग दरवाजों की, जिससे कि शत्रु भीतर ना आ सके। तो भगवान यहाँ पे संकेत दे रहे हैं कि ये जो काम है उसका निवास स्थान कहाँ है। जब शत्रु का पता चल जाएगा, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा जो काम है ये शत्रु है, अभी हम इसको मित्र मान बैठे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये शत्रु है। शत्रु कैसे है? इस काम के कारण इस संसार में बार बार जो है इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूम रहे हैं। तो शत्रु हुआ ना हमारा, हमें उल्टी दिशा में ले जा रहा है, जो कार्य नहीं करने चाहिए उस दिशा में हम ये कार्य कर रहे हैं। करना क्या है? भगवान की सेवा, लेकिन काम हमसे इंद्र तृप्ति करा रहे हैं, तो ये इसलिए हमारा शत्रु है। शत्रु वो होता है जो हमारा मतलब विनाश चाहता है, नुकसान करेगा, जब भी मिलेगा तो वो नुकसान ही करेगा। तो काम से हमारा लाभ नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। क्या नुकसान होगा? बार बार जन्म मृत्यु चक्र में घूमते रहेंगे, इंद्र तृप्ति में लगे रहेंगे, और ये कारण बनेगा हमारा दोबारा देह धारण करने का। अलग अलग प्रकार के शरीरों में घूमते रहेंगे इस काम के कारण ही। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदाम्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो भगवान ने या श्री प्रभुपाद जी पूरा प्रोसेस बता रहे हैं किस प्रकार से फंसता है जीवात्मा। सबसे पहले क्या होगा? इंद्रिय विषयों के बारे में सुनेंगे। हर एक इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। जैसे आंख से देखने का कार्य करते हैं, सब अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, तो ये आंखें बनी ही हैं भगवान को देखने के लिए, भगवान के रूप को देखने के लिए, भगवान की सुंदरता को देखने के लिए। लेकिन भगवान को ना देखकर संसार को देख रहे हैं, संसार की सुंदरता जो कि क्षणिक है। कानों से श्रवण करने का एक विषय है, कानों से क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। तो कानों से क्या श्रवण करना चाहिए? भगवत कथा, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं? संसार की म्यूजिक कथाओं के बारे में सुन रहे हैं, संसार की कथा सुन रहे हैं। जब कोई दो व्यक्ति बैठते हैं, भगवत चर्चा न करके संसार की चर्चा करते हैं। ये इंद्रियों का जो काम, ये कार्य करेंगी कुछ ना कुछ, लेकिन भगवान से संबंधित नहीं करेंगे तो संसारिक करेंगे। इसी प्रकार से नाक से सूंघते हैं, जीवा से स्वाद ग्रहण कर खाते हैं, मुंह से कुछ खाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग विषय हैं। तो वो सब जो है इंद्रिय विषय के बारे में जब भी सुनते हैं तो तुरंत आकृष्ट हो जाते हैं। हर एक इंद्रिया उसका एक विषय है। जैसे जीवा से हम अच्छा अच्छा स्वाद ग्रहण करना चाहते हैं, तो जैसे ही कुछ अच्छा सुनते हैं, स्वाद वाली चीजें, तो उसकी तरफ भाग जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियां अपने अपने विषय की तरफ भाग रहे हैं। और तो सुनने के बाद क्या होता है? तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। जब उस विषय के बारे में सुनते हैं तो मन में तुरंत इच्छा जागृत होती है, इस वस्तु को भोगना है, इस विषय को भोगना है, एकदम से जागृत हो जाती है सुनने के बाद। और सेम भगवान की कथा के बारे में जब हम श्रवण करते हैं तो तुरंत ही हमारे मन में भगवान के प्रति, जब हम भक्तों का संग करते हैं तो भगवान के प्रति सुनने का आकर्षण बढ़ने लगता है, श्रवण करने का। तो इसी प्रकार से सुनने से उस इंद्रिय तृप्ति की जो है जो
करने की जो प्रवृत्ति है वो इच्छा जागृत होती है मन में। इस प्रकार से इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 84वें अध्याय में 13 श्लोक में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। यशास्व बुद्धि कुड़पेद धातु के स्वधि कलात्रिदेशेषु भौम इत्यजि यथेर्थ बुद्धि सलील कश्यत अज्ञेन अभेयेषु साएव गोखरा। जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप बताएंगे प्लीज। छठा, जीवात्मा कौन सी गलती करता है, इसका कारण क्या है? प्लीज रेज। कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। इंद्रिय भोग, भौतिक इंद्रिय भोग को वास्तविक सुख मान बैठना ही जीवात्मा की गलती है। जब काम इंद्रिय तथा बुद्धि द्वारा जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक्कन से मोहित कर लेती है, तब वह यह गलती करता है। ठीक है, धन्यवाद। जीवात्मा कौन सी गलती करता है? गलती करता है कि वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। ठीक है, आत्मा को इसे पूरा एक लाइन। प्रभु जी ये जो हरे कृष्ण। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, इस श्लोक का जो लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बताइए माता जी। प्रभु जी, लास्ट पैराग्राफ का जो लास्ट 2 लाइन है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, ठीक है माता जी, मैं ये वाला बता रहा हूँ। करेंगे, नहीं समझ आया। ठीक है, बता रहा हूँ माता जी। तो ये जो प्रश्न था इसका, ये तो बताया कि काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार होता है। वह पदार्थ इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों की भोग की लत पड़ जाती है। प्रश्न क्या था? प्रश्न था जीवात्मा कौन सी गलती करता है, इसका कारण क्या है? क्या गलती करता है जीवात्मा? गलती ये करता है कि वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है ना? ये कारण है। ठीक है, धन्यवाद। सेकंड से नेक्स्ट वाला प्रश्न है। अच्छा, ये माता जी ने भी मेरे को बोला कि लास्ट वाला पैराग्राफ ये है। एक मिनट दोबारा शेयर। जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप मान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। कहने का अर्थ यह है, इसमें बताया जा रहा है कि अपने आप को शारीरिक देह की चेतना में रहता है, अपने शरीर को केवल जो है त्रिधातु निर्मित
जो जो शरीर है, जो ग्रॉस बॉडी है, इसको ही सब कुछ मानता है। ऐसा व्यक्ति और इस शरीर से उत्पन्न जितने भी सगे संबंधी हैं या वस्तुएं हैं, उनको अपना मानता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति ऐसी चेतना वाला है और साथ ही साथ जन्मभूमि जहां पर पैदा होता है, हाँ, ऐसी चेतना वाला व्यक्ति जो है गधे और बैल के समान है। क्यों? अगर वो तीर्थ स्थान में जाके कथा को श्रवण नहीं करता और केवल स्नान करता है और वहां पे जाके कृष्ण कथा नहीं करता, तो वो भौतिक चेतना में है, भौतिक देह, मतलब कि उसने भी समझा ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि वो दिखने में तो मनुष्य है, लेकिन है वो क्या? गधा और बैल के समान। क्यों? क्योंकि तीर्थ स्थान पे क्यों जा रहे हैं? तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए भक्तों का संग के लिए, उनसे कथा श्रवण करने के लिए। तभी पता चलेगा कि हम हैं कौन, हमारा भगवान से संबंध क्या है, और भगवान के संबंध जो है, हम इस संसार में क्यों कष्ट झेल रहे हैं, इस संसार के कष्टों से कैसे निकलेंगे, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। तब तक ये श्रवण नहीं करेंगे जब तक जो है उनका उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन तीर्थ स्थान तो जा रहे हैं, लेकिन किस लिए जा रहे हैं? खाली स्नान करने के लिए। तो उसका कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भी समझा ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जो जीवन के लक्ष्य को नहीं जानता, वो शारीरिक देह चेतना में है, और ऐसी देह चेतना पशुओं और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, जो केवल खाना, सोना, बच्चों को पैदा करना और उनको पालना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, यही कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों में कोई भेद नहीं है, वो भी गधे बैल के ही समान है अगर तीर्थों में जाते हैं और केवल स्नान करके आ जाते हैं। तीर्थों में गए, जो पाप किए वो खत्म कर आए, इस प्रकार का भी भाव रखते हैं। लेकिन भक्तों से श्रवण नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते, तो ऐसी चेतना वाले व्यक्ति जो है वो शारीरिक देह वाली चेतना पे ही है। ये बताने का मतलब है। ठीक है, मैं समझ में आया? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रश्न है, काम वासना को बढ़ाने में क्या खतरा है? इस विषय में भगवान का अर्जुन को क्या उपदेश है? इस श्लोक में 3 प्रश्न होंगे। दूसरा प्रश्न 28 नंबर प्रश्न होगा, ईश्वर प्रेम काम के रूप में कब विकृत नहीं हो सकता? इसके विकृत हो जाने पर क्या हो जाता है? और तीसरा प्रश्न है जो कि 29 नंबर प्रश्न है, मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत में इंद्रिय संयम कब से प्रारंभ करना चाहिए? तो 41 नंबर श्लोक में से 41 नंबर श्लोक से आपको 3 प्रश्न ढूंढने हैं। एक बार और रिवाइज कर रहा हूं मैं। काम वासना को बढ़ाने में क्या खतरा है? इस विषय में भगवान का अर्जुन को क्या उपदेश है? पहला प्रश्न 27 नंबर। 28, ईश्वर प्रेम काम के रूप में कब विकृत हो जाता है? इसके विकृत हो जाने पर क्या होता है, हो जाता है? 29 प्रश्न, मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत में इंद्रिय संयम कब से प्रारंभ करना चाहिए? ठीक है, तो ये श्लोक इस प्रकार है, तस्मात् इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतऋषभ पापमानं प्रजह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं, अनुवाद तात्पर्य, उसके बाद प्रश्न लेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो जैसे किले हैं, उन किलों पे क्या है? सबसे पहले इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा ही हम जो कुछ देखते हैं वो हमारे मन में एकदम से डिजायर पैदा होती है। तो सबसे पहले क्या करना है? अपने इंद्रियों को ही वहां पर ही जो है उनको क्या करना है? वश में करना है। जो इंद्रियां इधर उधर अपने विषयों की तरफ भाग रही हैं, उनको क्या करना है? वहीं पे कंट्रोल करना है। कैसे करना है वो भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें। इसको दमन करना है। दमन करने का मतलब उसको कंट्रोल करना है। तब क्या होगा? तब आत्म और ज्ञान का आत्म साक्षात्कार भी होगा और ज्ञान का विनाश नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा? ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का डायरेक्ट जो है काम
विनाश करता है। जब कोई डिजायर होती है, किसी प्रकार की भी इच्छा होती है, जिसमें सबसे मोस्ट जो है बड़ा शत्रु है वो काम जो है अट्रैक्शन फॉर अपोजिट जेंडर, तो इस प्रकार से जो सारा ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। तो तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। तो ज्ञान को विज्ञान के साथ सहित जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ज्ञान जब तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसको ठीक से समझेंगे नहीं, किसी भक्त के निर्देशन में रहकर, तब तक वास्तव में आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो इंद्रियों को किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? ये तो ज्ञान हुआ कि इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, ये सुना हमने, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। अब कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, इस विधि को जानना ये विज्ञान है। इस विधि के बारे में जो है सीखना चाहिए भक्त के माध्यम से। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरस्यम तदंग च ग्रहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। What is the definition of कृष्ण भावनामृत? कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? ये जानना कि जीवात्मा भगवान का अंश है और भगवान की सेवा के लिए बना है। जो इसको जान जाता है, समझ जाता है और उसके अनुसार कार्य करता है, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है, ये कृष्ण भावनामृत है। ये जो चेतना को कोई प्राप्त कर लेता है, सर्विंग कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, ये कृष्ण भावनामृत है। तो प्रभुपाद जी डेफिनेशन बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत क्या है। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस? कृष्णा कॉन्शियस क्या है? वो ये है कि अपने आप को भगवान का अंश जाना और ये जाना कि जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण दास, कृष्ण का नित्य दास है जीव और उसका कर्तव्य है भगवान की सेवा में लगना, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगना। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ में इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है। कब सीखना होता है? प्रारंभ में, जीवन के प्रारंभ में, जिससे वह पूर्णता कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार कर्म करे। तो प्रहलाद महाराज बोलते थे कौमार आचरित। कौमार जो है मतलब 5 वर्ष की अवस्था से ये सीखना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था का बच्चा उतना बोध नहीं होता, तो माँ बाप का कर्तव्य है कि उसको बचपन से संस्कार सिखाएं, बचपन से ही कृष्ण भावना भावित कार्य कराएं, जिससे कि वो संस्कार उत्पन्न हो और बच्चा इस ज्ञान को सीखे 5 वर्ष की अवस्था से। हालांकि शुरू से ही सीखे, मतलब कहने मतलब यही है। तद अनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। प्रभु जी ने कल इसमें डिटेल में बताया था व्हाट इज लव एंड व्हाट इज लस्ट। काम क्या है और प्रेम क्या है, इसका डिटेल में वर्णन किया था। तो प्रभु जी ने इसको डिटेल में बताया था कि संसार में अगर प्रेम की बात करें तो प्रेम नहीं है, विकृत रूप है। वो क्या है? काम।
बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी ने, उसमें बताया था इस संसार में जो काम है वो प्रेम जो हम समझते हैं वो वास्तव में काम है। क्या है? आप मेरी पीठ खुजाओ, मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। ये है टिट फॉर टैट। अगर आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो मैं भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करता रहूंगा। आप मेरे साथ बुरा करोगे तो आई एम रेडी फॉर टिट फॉर टैट। ये संसार में ये प्रेम का भाव नहीं होता। किसी भी अवस्था में जो जो प्रेमी है उसको सर्व करना, ये इस संसार में नहीं पाया जाता। तो प्रभु जी ने बताया था कि इसका कहीं भी अगर छोटा सा अंश देखा जाता है तो वो एक छोटा नन्हे बच्चे का माँ के प्रेम में ही देखा जा सकता है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो कहीं आकांक्षाएं रहती हैं। तो इस संसार में जो प्रेम है वो विकृत रूप है। आत्मेन्द्रिया प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेन्द्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो भी कोई कार्य हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे वो काम है, और कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो वो प्रेम है। कृष्ण की जब बात आती है तो भगवान की या भगवान के भक्तों की, ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्ट मैं तो कृष्ण की इच्छा के लिए। कैसे पता चलेगा हम कृष्ण की इच्छा के लिए कर रहे हैं? भक्तों के द्वारा। तो अगर भगवान के भक्तों के कोई उनकी सेवा में उनके अनुसार भगवान की सेवा करता है तो ये क्या है? प्रेम है, और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। देखिए, बचाया जा सकता है। जो प्रवृत्ति है इस संसार में तो काम है। बचपन से ही अगर ये संस्कार दिए जाएं तो वो काम के विकृत रूप होगा ही नहीं, धारण ही नहीं लेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक है। शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण प्रेम, कृष्ण भावना अमृत ये हर जीवात्मा में स्वाभाविक है। चूंकि बचपन से संग ना होने के कारण, उचित ज्ञान ना होने के कारण, या माता पिता के भक्त ना होने के कारण वो विकृत रूप ले लेता है। अगर उसको शुरू से बचपन से ही कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगाया जाए, ज्ञान दिया जाए भगवत गीता भागवतम का, भक्तों का संग मिले, तो ये विकृत रूप नहीं लेगा। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जैसे बांस का उदाहरण आता है। बांस जब हरा होता है तो उसको मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो बहुत बहुत ही डिफिकल्ट है। उसी प्रकार से जब बचपन से जो स्वाभाविक चेतना है कृष्ण भावनामृत या भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको प्रॉपर एसोसिएशन देकर, वो एनवायरमेंट देकर, संस्कार देकर के उसको अच्छे से उसको कृष्ण भावना भावित जो है, जो विकृत रूप है उससे होने से बचाया जा सकता है। लेकिन बाद में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन जाता है। अब कोई सोचे कि बचपन से हमें तो ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिला, हम क्या करें? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इतना शक्तिशाली है। तो अगर चलो कोई बात नहीं, अब तक नहीं पता था, अब पता चल गया ना जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है, हाँ? और इस संसार में क्यों कष्ट है, ये कष्टों से कैसे छूटेंगे, भगवान को प्रसन्न करना है। तो ये सब चीज जब जान गए हैं तो अगर जानने के बाद पूरी गंभीरता के साथ कृष्ण भावनामृत में लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना भावे अमृत जो है इतना शक्तिशाली है। कभी भी अगर इसको विलंब से भी प्रारंभ करेंगे तो ये इतना शक्तिशाली है, ये ईश्वर प्रेम जो कृष्ण प्रेम है उसको जागृत कर सकता है किसी भी अवस्था में। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब तो समय निकल गया और नए जीवन में करूंगा। नहीं, जैसे ही पता चले, अभी तक तो अज्ञान में थे, नहीं पता था, लेकिन भक्तों की कृपा से पता चल गया तो तुरंत गंभीरता से लग जाना चाहिए। नहीं लगेंगे तो एक और कारण बनेंगे, एक बार फिर कारण बनेंगे देह को धारण करने का। इस शरीर जो है दोबारा मिलेगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार फिर लेना पड़ेगा। पता चलने के बाद भी नहीं करेंगे तो पता चल गया है तो गंभीरता से प्रयास करना चाहिए
और दूसरे जीवन का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो ये प्रश्न था, काम वासना को बढ़ाने में क्या खतरा है। इस विषय में भगवान का अर्जुन को क्या उपदेश है। पहला प्रश्न, प्लीज रेज योर हैंड्स। ऋषि प्रभु जी या अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, काम वासना को बढ़ाने में ये खतरा है कि ये हमारे आत्म साक्षात्कार में यानी स्वयं के जो आत्मज्ञान है उसमें अवरोध बनता है। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि इसका तुरंत दमन करें, प्रारंभ से ही काम का दमन करें, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। एक बार फोन लेना। थैंक यू सो मच जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जीवात्मा कौन सी गलती करता है, इसका कारण क्या है। अच्छा, अर्जेंट कॉल उठानी पड़ रही है। अरे माधव को बात ना होते ना, ट्रिमर को ट्रिमर ते जाओ तो काहे अपना मेज दे मुट्ठी में। चल ले पाल आऊंगी बाबा दे। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर प्रेम काम के रूप में कब विकृत नहीं हो सकता, इसके विकृत हो जाने पर क्या हो जाता है। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के
काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, इसमें ये था ना कि ईश्वर प्रेम काम के रूप में कब विकृत नहीं हो सकता। क्या बताया माता जी आपने? एक बार मैं दोबारा बोलेंगे? प्रकृति ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम के रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ और भी बताया था, थोड़ा सा मतलब कुछ और भी एडिशन है इसमें। आपने नजदीक है आप प्रश्न के उत्तर के, लेकिन एक और था। कोई और बताना चाहेंगे? प्लीज डायरेक्टली अनम्यूट करके बता सकते हैं। माता जी से डिफरेंट है, कुछ एडिशन करना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। राम जी माता जी। प्रभु जी, ईश्वर प्रेम काम के रूप में तब विकृत नहीं हो सकता जब प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए। हाँ, धन्यवाद। तो और यहाँ एक से बार, स्टार्ट हाँ होता है जी, प्रश्न। हाँ, उत्तर, जी जी। सॉरी। यस माता जी, बोलिए। और एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर मौलिक स्वरूप की पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। ये दूसरे पार्ट का आंसर है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो तीसरा प्रश्न है इस चैप्टर का, मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत में इंद्रिय संयम कब से प्रारंभ करना चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड्स। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी कृष्ण भावनामृत की अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है। हरि बोल। ठीक है, धन्यवाद। और भी कोई हरे भक्त कृष्ण। कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं जो इसमें पढ़ा था तात्पर्य से? मतलब ये उत्तर ठीक है, लेकिन कुछ और ऐड हो सकता है। आपको लगता है इसमें कुछ बोलना चाहते हैं तो डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जो पहला पैराग्राफ है, जैसे उसमें भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया था प्रभु जी वाली लाइन। ठीक है, ये भी ऐड हो सकता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें ये भी था कि कृष्ण भावनामृत की शिक्षा प्रारंभ से ही होनी चाहिए, है ना? ये भी ऐड हो सकता है इसमें। ठीक है, धन्यवाद। आप सब भक्तों के सही है उत्तर। थैंक यू। तो अभी यहाँ पर 41 नंबर श्लोक से क्वेश्चंस हो गया। 42 से भी 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, सॉरी। तो 42 जो श्लोक है वो पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन नहीं, मुझे लग रहा हो नहीं पाएगा। 42 हो गए, तो बाकी जो है इसको कल ही करेंगे, प्रभु जी कराएंगे कल। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी यहाँ पे एक रिकॉर्डेड लेक्चर चलेगा और मैं अभी इसको थोड़ी देर में चलाने वाला हूँ।